तो जवाब ये मिलता है कि इस मुल्क में ये दे के कुछ भी करवा लो, भले ये भी करवा लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली भंगर। जैसे कि आपको पता है कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बट दे डोंट इन्वेस्ट एनी पेनी इन पाकिस्तान। व्हाई इज दैट? पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी मुल्क में इन्वेस्ट करने का सोचता है तो उससे पहले वो एक प्रोसेस से गुजरता है। उस सारे प्रोसेस से गुजर कर ही वो डिसाइड करता है कि इस मुल्क में पैसे लगाने या नहीं। और वो क्या प्रोसेस है, अब ये बताता हूँ। सबसे पहली बात तो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो काम ज्यादा देर तक चलाया नहीं जा सकता। किसी एक का टिकना बहुत जरूरी है। और यहाँ कोई आता है तो पहले किसी को मार दिया जाता है, किसी को फांसी दे दी जाती है, कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है, कभी किसी को जेल में डाल दिया जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर सोचते हैं कि अगर बात करें तो करें किससे, फैसला करें तो फैसले पर करामत कराएगा कौन। इस पर मोदी जी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती और बात करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई भैया ये तो बतलाए कि बात करें तो बात करें किससे। दूसरी सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। अगर कोई भी मुल्क चाहता है कि उसका मुल्क बिजनेस में बूम करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने मुल्क वालों को, मुल्क से बाहर वालों को अपने लैंड में सिक्योरिटी देना। और यहाँ पर तो कभी KFC जला दिया जाता है, कभी मैकडॉनल्ड जला दिया जाता है। वो बेचारे सारे लेटर निकाल के थक जाते हैं कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, भाई हम जरा डिफरेंट है। लेकिन कौन डिफरेंट है, कौन सा आते, इधर सब जल जाते हैं। सिक्योरिटी कोई नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की मदद में पेशपेश 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। कंपनी का कहना है मैकडॉनल्ड पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है, इस मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि कोई काम करने ही नहीं देती। कोई भी आप बिजनेस खोलना चाहें, पेपर वर्क करना चाहें, आपको इतना उलझा देंगे कि जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और ऐसी जगहों पर इन्वेस्टर्स को और रियल बिजनेसमैन को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलते हैं भागो यहाँ से, यहाँ तो चक्कर ही कुछ और है। और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी सड़कें टूटी हुई होंगी, आपके पास बिजली नहीं होगी, आपके पास गैस नहीं होगी, तो कौन दूर से देख कर आएगा और कहेगा यार इनके साथ कोई धंधा करो, कोई बिजनेस करो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली नहीं होती है, गैस नहीं होती है। बाहर मुल्क में अगर किसी को हमारे साथ काम करना होता है तो वो बोलते हैं यार पाकिस्तानियों के साथ काम मत करना, उनके पास तो बिजली नहीं होती, इनके पास तो इंटरनेट ही नहीं होता। जबकि इंडिया के अंदर हर साल 516 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होती है सॉफ्टवेयर्स की, जबकि पाकिस्तान में कॉल सेंटर खोलना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर सारी रात कॉल सेंटर खोलना एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ इतनी सिक्योर नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस में रात को काम कर सकें, और लड़के इतने प्रोफेशनल नहीं है, इतने स्किल वाले नहीं है कि वो सारी रात इन कॉल सेंटर्स में काम करके अमेरिकन, कैनेडियंस के साथ ताल्लुक रख के कोई कनेक्शन बना सकें। तो द मेन प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। और सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और ये खामखाई में नहीं आती, वो कुछ ऐसी हरकतों से आती है जो हमारे मुल्क में होती हैं। मिसाल के तौर पे कभी कस्टम की गाड़ियाँ बंद कर दी, कभी खोल दी, कभी टैक्स पूरा छोड़ दिया, कभी 300 का टैक्स लगा दिया। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना डॉलर की ना इकोनॉमी की। ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं इन्वेस्टर क्या पैसे लगाए जाए यहाँ या नहीं। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है टैक्स कलेक्शन। हमारे मुल्क के लोग टैक्स कलेक्शन से बिल्कुल अनजान है। उनको लगता है गुनाह का काम है अगर टैक्स दे दिया, चैरिटी कर देंगे, पैसे बांट देंगे, लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन इसमें आवाम का भी कुछ खास कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को भी कुछ खास पॉलिसीज देनी चाहिए टैक्स के लिए। कभी कहते हैं IT वालों को कोई टैक्स नहीं है, 2 दिन बाद उस पर टैक्स लगा देते हैं। कोई कैसे भरोसा करे? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फिर आता है हमारा सबसे मशहूर ज़माना मसला, करप्शन। करप्शन ने इस मुल्क को इस हद तक जकड़ लिया है कि बाहर मुल्कों में अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है और अगर कहीं सोचा भी जाता है कि पाकिस्तान में बिजनेस किया जाए तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जवाब ये मिलता है कि इस मुल्क में ये दे के कुछ भी करवा लो, भले ये भी करवा लो, सब मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर है करप्शन। सो सैड। लेकिन इस बात पर कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे फिर वो टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो, एग्रीकल्चर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिस पर फॉरेनर्स जाकर डिटेल में देख सकें कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। इन सारी बातों पर कौन काम करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा। दिस इज योर टाइम टू चेक द सब्सक्राइब बटन। डू इट राइट नाउ।